बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रेम घन जी, जिनका नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है पूरा नाम, उन्होंने एक कविता की रचना किया है जिसका नाम है स्वदेशी। तो स्वदेशी कविता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं प्रेम घन जी के विषय में। ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम आपका जो होगा उसमें आपको कवि से कई क्वेश्चंस डालते हैं, कवि के जन्म, मरण, उनका जन्म स्थान, ठीक है, प्रमुख रचनाएं, इतना कभी कम से कम आपको याद होना चाहिए। जो बगल में लिखा रहा है आप वहां से अपने नोट्स कॉपी में लिख लें, ताकि एग्ज़ाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए आपसे नहीं छूटे। कविता का भावार्थ पूरा समझे, वीडियो पर लगातार बने रहे, आपको मैं पूरा कविता समझा दूंगा और नेक्स्ट कविता भी आपको मैं पढ़ाने आऊँगा। तो नेक्स्ट कविता को पढ़ने के लिए और समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप अपने पढ़ाई को जारी रखें। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको हिंदी की तैयारी अच्छा से नहीं हो पा रहा है, उन्हें शेयर करें ताकि वे भी हिंदी की तैयारी कर ले। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यह 100 नंबर का सवाल है और 500 नंबर में 100 नंबर एक विषय दे रहा है। इसकी तैयारी अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है आपके हाई मार्क्स के लिए। तो प्रेम घन जी किस युग के कवि हैं, याद रखिएगा, भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के कवि हैं प्रेम घन जी, इतना आपको ध्यान रखना है। और अपने जीवन में वह कई आदर्श भी जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही मानते हैं। भारतेंदु युग मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका जन्म जो है कि 1855 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। किनका जन्म? तो आपको प्रेम घन का जन्म जो है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। कब? 1855 में। कब? 1855 में हुआ था और निधन 1922 में हुआ था। ध्यान रखना है कि प्रेम घन जी का जन्म जो है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। कब? तो 1855 में और मृत्यु हुआ था 1922 में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और वह भारतेंदु युग के कवि है। कहाँ जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 1955 में और निधन हुआ था 1922 में। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। एक और समाज की स्थापना की, याद रखिएगा, 1874 में उन्होंने रसिक समाज की स्थापना किया था। रसिक समाज, देखिए, एक आपको बनाए थे प्रेमनैनी राधिका सुजान रस खान में। तो रसिक समाज की स्थापना में कहीं आप यह मत समझ लीजिए कि रस खान स्थापना किया था, नहीं, रसिक समाज की स्थापना आप किए थे। कौन? तो आपको प्रेम घन स्थापना किए थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं में कई रचनाओं हैं जिनका लिस्ट में यहाँ पर नाम आ रहा है रचनाओं में, उसका याद आप कर लीजिएगा। जहाँ तक एग्जाम में पूछता है प्रेम घन सर्वस्व, प्रेम घन सर्वस्व, प्रेम वाटिका रस खान के जो है कि रचना है, ठीक है। और प्रेम घन सर्वस्व जो है कि आपका प्रेम घन की रचना है। ध्यान रखिएगा, प्रेम वाटिका सुजान रस खान की रचना है और प्रेम घन सर्वस्व जो है कि आपका प्रेम घन की रचना है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इनकी रचना कौन सी आपका है? प्रेम घन सर्वस्व। और भी बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखा है। भारत सौभाग्य याद रखिएगा, है ना, प्रयाग रामगवन, ये सब जो यहाँ पर लिस्ट नाम आ रहा है, ठीक है, इसको आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो आपको यहीं से बनेंगे। आइए अब कविता शुरू करते हैं, ठीक है। कविता शुरू करने से पहले मन को पूरा शांत कर लीजिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन कविता आपको खत्म होते होते आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसको लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब। प्रथम पद में क्या कहते हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। क्या कहते हैं प्रथम लाइन में कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारत में जो भी वस्तुएं हैं आज वे सारे विदेशी हो गए हुए हैं। गति रति और रीत ये भी क्या हो गए हुए हैं? विदेशी हो गए हुए हैं। आप देखते होइएगा अपना जो इंडियन कल्चर था, प्रणाम करने का तरीका था, पैर छूकर गुरु जी से आशीर्वाद लेते थे, आज ठेवना पर से आज जांग पर से आशीर्वाद लेते हैं। अब पता नहीं अब चरण स्पर्श के स्थान पर जो है कि अब ठेवना स्पर्श आ गया हुआ है, जांग स्पर्श आ गया हुआ है। तो वैसे कल्चर को देख करके यह कहते हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। अब अपने देश में जो संस्कृति हमारी थी, जो हमारे हम जो बड़ों के आंगने झुकते थे, वे सारे चीज़ अब खत्म हो रहे हैं और जो है कि विदेशी चीज़ों को लोग अपना रहा है।
भारतीय कछु न अब भारत में दर्शात। हर जगह विदेशी शैली आ गया हुआ है, जिस कारण भारत में अब कुछ भी भारतीय दिखाई नहीं दे रहा है। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धो कि है एक क्रिस्तान। क्या कह रहे हैं? ये जातिवाद के समर्थन में कहे हैं कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। मनुज मतलब यहाँ मनुष्य है कि भारतीय मनुष्य को आप देख करके पहचान नहीं सकते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और कौन जो है कि क्रिश्चियन है। देखिए, पहले के समय में सभी लोगों का अलग अलग पहनावा होता था, एक खास तरह के पहनावा पहनते थे जिससे कि हम उनको पहचान लेते थे। लेकिन आज सभी लोग, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, है ना, या क्रिश्चियन हो, सभी लोग लगभग एक ही प्रकार के वस्त्र पहनना शुरू कर दिए हैं। खास करके युवाओं में तो पहचान में आएगा ही नहीं। ठीक है, पहले लोग कुर्ता पैजामा पहनते थे, है ना, उसके बाद में धोती सब पहनते थे, है ना, जिससे कि लोगों की पहचान दाढ़ी उदी से हो जाता था। ठीक है, लेकिन अभी तो सब दाढ़ी सब मूंछ रखता है, कोई रखता है कोई नहीं रखता है, इससे जी पहचान नहीं हो पाता है। आगे हमारा तीसरा में क्या कहते हैं, देखिए कि पढ़ी विद्या परदेश की। पढ़ी विद्या परदेश की मतलब परदेशी विद्या लोग पढ़ रहा है, बुद्धि विदेशी पाए, और बुद्धि जो उनका हो गया है वह विदेशी हो गया हुआ है। चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई। देखिए, हमारा जो समाज है वह स्वयं पर एक बंधन लगाया हुआ समाज है। हम लोग समाज में गलत काम नहीं कर सकते हैं, हम अपने भारतीय समाज में, लेकिन विदेशों में तो मानवता नाम का चीज़ ही नहीं है। तो वहाँ से लोग बहुत कुछ सीख के आ जाते हैं और अपने यहाँ करने लगते हैं, विद्या पढ़ने वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, और वहाँ के लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब चूँकि कहा गया है हमारे संस्कृति में कि जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, अगर हम अपने विदेश में हैं तो वहाँ के चाल चलन के अनुसार हमारे अपना रीति रिवाज थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन जो ही हम जब अपने देश में वापस आ जाते हैं तो अपने देश के अनुसार हमको चलना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए कभी कटाक्ष करते हैं उन पर। ठाटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश। इनका जो रहन सहन होता है, सामान गाड़ी घोड़ा सब जो है कि विदेशी हो जा रहा है, इसीलिए कहते हैं ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। और बहुत ऐसे भी आपको बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है, जो अपने आप को भारतीय साबित नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप को विदेशी साबित करना चाहते हैं कि हम इंग्लैंड से आए हुए हैं, तो हम अमेरिका से आए हुए हैं। और जान ही रहे हैं कि जब आदमी ज़मीन पर आता है तो अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत है अंग्रेजी उपभोग। देखिए, हम लोग हिंदू जाति से अगर हैं अगर नहीं हैं, ठीक है, हिंदू जाति से है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें हिंदी बोलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं, ठीक है, वह अंग्रेजी भाषण झाड़ने में जो है कि अपने गर्व को लेते हैं। तो हमें अंग्रेजी भाषण नहीं झाड़ना चाहिए। जहाँ अंग्रेजी समझने वाले लोग नहीं हैं उनसे हमें हिंदी में बात करना चाहिए, ताकि अपनापन का अनुभव हो सके। भाषा और व्यवहार ही तो हमें अपना आप से अपनों का पहचान करा पाता है। हम जो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, अगर वह शुद्ध हिंदी को नहीं समझते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो हमको उनके साथ भोजपुरी में ही बात करने में अच्छा अनुभव होता है, उनको भी गुड फील होता है। तो वैसा हमारी संस्कृति है, लेकिन ऐसा विदेशी संस्कृति नहीं सिखा पाती है। आगे हमारा कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वाहन वसन भेष रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कहा गया है कि अब अंग्रेजी वाहन खरीदते हैं, यह इंडियन वाहन नहीं यूज़ करते हैं, अंग्रेजी वाहन यूज़ करते हैं। वसन मतलब कपड़ा भी जो इनका है वह भी अब अंग्रेजी हो गया हुआ है। आप अगर आज के समय में भारतीय कपड़ा धोती और क्या कहते हैं कुर्ता पहन के कहीं शहर की ओर जाते हैं तो सब आपको जोकर से कम नहीं समझेगा। हम बिहारी अगर गमछा लेकर चलते हैं तो लोग हमें मूर्ख समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सोच है उस पर कभी खुश नहीं है। हमारी जो रीति है उसे हमें नहीं त्यागना चाहिए, ऐसा वो हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। जो भी वस्तुएं आज उनके पास हैं वे ज़्यादातर विदेशी वस्तुएं हैं। आज लोग अपने घर को विदेशी शैली में बनाना
पसंद करते हैं। जो पहले हमारे घर था, चौपार घर हुआ करता था, जिसमें आंगन बरामदा, चाचा चाची के सभी बच्चे एक आंगन में खेला करते थे, वैसे चीज़ अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब एकाकी परिवार का समय आ गया हुआ है। लोग सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, दूसरे के विकास से जलते हैं, वे हमारे समाज में फैल गया हुआ है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब है ना, अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाय, है ना, घिनात। देखिए अभी जो विदेश में लोग रहते हैं उन पर यह कह रहे हैं कि वह हैं इंडियन, वह भारतीय मूल के हैं, उनके दादा परदादा सारे भारतीय थे, लेकिन वह अगर 5-10 साल से विदेश में रह रहे हैं, अगर कोई इंडियन वहाँ पर चला जाए और कहे कि आप भी तो हिंदुस्तानी है, तो वह गुस्सा कर जाते हैं कि नहीं, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंग्लैंड का हूँ, अंग्रेज़ हूँ। और जब वहाँ के सरकार उनका हाल खबर लेती है तो वहाँ से फिर भागे भागे अपने इंडिया में ही आकर शरण लेते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो भारतीय नाम से घृणा करते हैं, लेकिन फिर भी भारत में ही शरण लेते हैं। जैसा कि आप कोरोना वायरस में देख रहे हैं कि कैसे लोग भाग भाग के अपने स्वदेश लौट रहे हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तानी नाम सुनी अब है सकुचात, भारतीय सब वस्तु ही ये है अब घिनात। अब पहले जो लोग घुना रहे थे अपने भारत से और विदेश में रह रहे थे, बड़े बड़े शहरों में रह रहे थे, जब महामारी फैला है तो कैसे अपने घर के आने के लिए बेचैन हो रहे हैं। देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखा हूँ भरा, सबे विदेश अंग्रेजी माल। क्या कहा? देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखा हूँ भरा, सबे विदेशी माल। आज हमारा देश के बाज़ारों में जो है, हाट मतलब यहाँ बाज़ार है, ठीक है, बाज़ार में सभी विदेशी वस्तुएं फैली हुई है। हमारे जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय वस्तुएं हैं उनको लोग नहीं खरीदना चाहता है। सस्ता वस्तुओं को जो चाइना जापान से आता है वैसे वस्तुओं को लोग खरीदना पसंद करता है। तो इस तरह से भारतीयता जो हमारा अपना भारत था वह खत्म हो रहा है और धीरे धीरे हमारे देश के पैसे से दूसरा देश अमीर हो रहा है। आए कह रहे हैं कि देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखा हूँ भरा, सब अंग्रेजी माल। जिनको संभल सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे ये है कैसे काम ख्याली। यहाँ पर नेताओं के विषय में इन्होंने कवि ने कहा है, जो नेता है जो खादी वस्त्र पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके यह दिखाना चाहते हैं वह कि हम भारतीय हैं, है ना, हम जो है कि देश चलाएंगे, उनको धोती सही से पहनने आता ही नहीं है और वह ख्याल रखते हैं, वह ख्वाब देखते हैं कि मैं भारत देश को चला लूँगा। तो ऐसे टुटपुचिए जो नेता होते हैं, ठीक है, जिनका नेत ही खराब होता है, वैसे लोगों को यह कहते हैं कि जिनसे तन की धोती ढील ढाल नहीं संभलती है वह देश क्या संभालेंगे। आइए क्या कहते हैं समझिए कि लास्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि दास वृत्ति की चाह, चहु दिशी चारहों बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, नामहु बने डफाली। यहाँ पर चमचा बेलचा के विषय में यह कहे हैं, ठीक है, जो नेताओं के चमचे बेलचे होते हैं, जो नेताओं के तलवे चाटने वाले लोग होते हैं, उन पर यह कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि बहुत सारे नेता क्या किए हुए हैं, दास वृत्ति की चाह को बढ़ा लिए हुए हैं। मीन्स अपने आगे पीछे 10 आदमी नौकर चाकर के रूप में रखना चाहते हैं। और हमारे समाज के कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपना महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण काम छोड़ करके वह नेताजी के पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं और उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं। झूठी प्रशंसा, बुरी प्रशंसा कहते हैं। जैसे डफ जो होली में बजाया जाता है, डफ आप देखे होइएगा, होली में जो बोल होता है उसको बजाया जाता है, उसका उद्देश्य सिर्फ शोर मचाना होता है, न राग रहता है, न ताल रहता है, न कोई लय रहता है। सीधे किसी को भी आवे या ना आवे हाथ में ले लेता है लोग, उसको जो है कि मारना शुरू कर दिया, डब डब डरवा लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो वैसे कुछ चमचे होते हैं जो नेताओं के साथ रहते हैं, उनको न देश दुनिया के विषय में पता है, न अच्छाई बुराई के विषय में पता है, न उद्देश्य का क्या भविष्य है, क्या वर्तमान है, क्या भूत है, इसके विषय में पता है। लेकिन वह अपने जिसके साथ रहेंगे उसका खूब बुराई करेंगे और फिर उसके साथ से हट गए, दूसरे पार्टी में मिल गए तो उसका हिनाई करेंगे, उसका बुराई करेंगे। उन्हें लेखक ने यहाँ पर डफाली कहा है, अर्थात डफ कहा है। तो इस तरह से आपका कविता का मैं भावार्थ समझा दिया।
आप एक बार और रिवीजन करके वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए पूरा कविता आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसका ऑब्जेक्टिव हम कल या परसों के वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। या प्लेलिस्ट में अगर आप लेट से वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में हमारा है, आप वहां से देख लीजिए। बिल्कुल आपका चैप्टर बाय चैप्टर में क्लियर कर दूंगा। सारे चैप्टर 24 को जो चैप्टर इस किताब का है वह पूरा का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर कर दूंगा। और आगे भी आप क्लास करेंगे 12th 11th सब मैं हिंदी पढ़ाऊँगा आपको बढ़िया से, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।